इतना तो करेगा स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। बरु तीर मारूं लखन पे, जब लगी न पाऊं पखारियों। बैठ जाओ। तब लगी न तुलसी दास कृपाल पार उतारियो। आप हमें तीर मारते हो तो मार दो, तो जब तक पांव नहीं पखारेंगे तब तक हम पार नहीं उतारेंगे। भगवान कहते भाई पांव पखारो। केवट कठोता में जल ले आता और गोस्वामी जी की चौपाई भी पानो चरण पखार रही हो रघुनाथ जी का। अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखार नागा, चरण सरोज पखार नागा, चरण सरोज पखार नागा। बड़े आनंद के साथ चरणों को पखारने लगा। भगवान ने केवट जी पर कृपा की। आगे भगवान बढ़े तो प्रयागराज पहुंचे। भगवान चित्रकूट में रहे 12 वर्ष तक। महाराज दशरथ जी का राम राम कहते हुए प्राणांत सुना। भरत जी भगवान को मनाने आए। भगवान ने पादुका देकर के भरत जी को कृतार्थ किया। भगवान पंचवटी में निवास किए। तहां सूपनखा आई, लक्ष्मण जी से वासना के नाक कान कटवाए, मानो रावण को चुनौती दी हो। रावण सावधान हो गया। रावण सावधान हुआ और श्री जानकी मां का हरण करते हैं। रावण जानकी माता भक्ति हैं और श्री जानकी माता को तो अग्नि में बास दे दिया था। जानकी माता की छाया का हरण श्री रावण करता, वह रावण करता है। और भगवान की सुग्रीव जी से मैत्री होती, बाली का वध होता। हनुमान जी लंका जाते हैं और लंका में उलट पलट लंका सब जाए, कूद पड़ा कपि सिंधु मझारी। उलट पलट करके लंका को जलाया। जानकी माता की खबर दी श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी को। रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न भये। राम सेतु बंधा, सेना सहित भगवान उस पार गए। पार जाकर के भगवान ने कुंभकर्ण, मेघनाद आदि का वध हुआ। विभीषण जी भगवान की शरण में पूर्व में ही आ गए थे। अंत तो गत्वा युद्ध चला। युद्ध में वह महाआतताई रावण मारा गया। राजा विभीषण बने। राम जी पुनः वापस आकर के अयोध्या के राजा बने। क्रमानुसार कथा करते तो 1-2 साल लग जाता, इसीलिए हमने पूरी चुका दी। रावण भी मर गया, लंका भी हो गई, सब हो गया। कुछ बचो हो तो बताओ, हैं? अब जब रावण ही मर गया सो जय जय है। रावण मारा गया, जय जय। अच्छा एक बात, राम जी पुनः वापस आए। राम राजा बने। अयोध्या के अवधवासी प्रसन्न भये। भरत जी प्राण त्याग रहे थे, पर राम जी की खबर सुनकर वो भी प्रसन्न भये। राम राजा पुनः बने। पुनः कभी हमें समय मिलेगा तो केवट प्रसंग से ही नागपुर में कथा आगे बढ़ाएंगे। बस याद करवा देना हमें, कैसे भुलक्कड़ बाबा हैं, याद करवा देना।
अच्छा हम गवार भी हैं पक्के, महागवार, तो याद करवा देना। और गवार तो इतने हैं कि गांव के देहाती आदमी। हाँ अच्छा एक और है, हम समझाना कुछ और चाह रहे, कई बार आदमी समझता कुछ और है। आओ हम कथा के द्वारा तुम्हें राम जी का बनाना चाह रहे, आज बना लगा था, अरे लो 7 दिन की, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन हम समझाना बहुत, तो यही वाली हाल है कि एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की मुन्नी बाई का विवाह हुआ चंगीलाल से। और चंगीलाल एकदम अनपढ़ गवार, अंगूठा छाप हमारे जैसे अनपढ़ गवार चंगीलाल, मुन्नी बाई पढ़ी लिखी, शादी भाई। अब देखो समझाना कुछ और था, समझ। चंगीलाल पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। पत्नी की सहेलियों ने पूछा, शादी से जब वापस आई मुन्नी बाई, कैसे हैं पति? अच्छे, समझदार बहुत है, पढ़े लिखे भी है। उसने झूठा बना दिया, झूठा कह दिया कि मैं चलो पति की इज्जत बची रहे, झूठा उसने कह दिया। अच्छे समझदार। आजकल की पत्नियां ऐसी नहीं होती, आजकल की तो बता दे जा रही बहुत निकम्मा है। अब आजकल की अगर पूछे सहेलियों को, बड़ो निकम्मा है, 10 बजे तक सोता है, मुंह बसात, बहुत विचित्र। हाँ आजकल ऐसे, अब धन्य है पुराने जमाने की मर्यादा। तो उसने पूछा सहेलियों ने पूछा कैसे? ठीक है, अच्छे, समझदार, बुद्धिमान है, पढ़े लिखे भी है। अच्छा हाँ, अरे बहुत अच्छा, वाह। सहेलियां बड़ी गुस्सा। अब चंगीलाल एक बार लेने आया, पत्नी ने सोचा थके आए, पैदल जमाना, पुराना जमाना, पैदल आए, थके आए होंगे, जल्दी जल्दी रोटी बना दे। तो उसने इशारा करके कहा, यहीं चूल्हे के पास, चूल्हा तो जानते हो ना, चूल्हे के पास बैठ जाओ, यहीं से खाओ। कहाँ वहां बाहर लेकर जाऊंगी, यहीं खाओ। अब सहेलियां सब आ गई, जीजा जी आए, जीजा जी आए, जीजा जी आए, जीजू आए, जीजू। और शहर में तो जीजा जी को जीजू, इतना शॉर्ट, जीजू। हाँ, मामा को मामू। शहर बड़ा विचित्र है, यहाँ सब शॉर्ट हो जाता, मामू। हाँ, हमें तो टेंशन है। हम एक बार ऐसे ही किसी से बात कर रहे थे शॉर्ट के चक्कर में, हमने कहा शहर में सब कुछ शॉर्ट है। बोले क्या? हमने कहा अच्छा माताओं की मांग देखो, इतनी सी, सिंदूर भी माता इतनी सी, इतना, ताकि कोई लगे ही ना कि भरी है, इतनी शॉर्ट। और नाम भी यहाँ के बड़े शॉर्ट, जैसे किसी का नाम हो कुछ तो शॉर्ट लेंगे, शॉर्ट, छोटे छोटे नाम। जैसे किसी का नाम है बलवीर, तो वो कहेंगे बलू। हाँ हाँ हाँ। किसी का नाम जगदीश, तो कहेंगे जग्गू। हाँ हाँ, ऐसे शॉर्ट के नाम। हमें कई बार दिक्कत हो जाती है, हमका कहीं ऐसा ना हो हमारे प्रभु का नाम श्री हनुमान जी और शहर के आदमी का हाय हनु। हनुमान जी एक थपाड़ा मारे, 32 फेंक जाए बाहर। आदमी बहुत विचित्र। हम पे ऐसे ही एक बोले हाय गुरु, हम कि सबको गुरु जी का, तुम गुरु का, ठीक है। यहाँ शॉर्ट का जमाना। तो पत्नी ने कहा कहाँ जाओ, यहीं बैठो, चूल्हे के पास बैठो, यहीं से खाओ। पति बेचारा सीधा जाता। अब सहेली आई, जीजू जीजू आ गए, जीजू आ गए, जीजू आ गए। सहेलियां आए, चिढ़ावे। अब शहर की पूरी, हम बताइए यहाँ सब कुछ शॉर्ट। हमारे गांव की पूरी इतनी बड़ी बना, शहर की इतनी सी पूरी, इतनी सी। तो उसने बेचारी ने पूरी बनाई, लो खाओ, सब्जी साग रखी, पूरी रखी। अब जो तो गांव को आदमी अनपढ़ गवार, इसने कहा कि पूरी इतनी बड़ी है ही नहीं है कि तोड़ी जाए, इतनी बड़ी नहीं है कि तोड़ी जाए, का तोड़े। तो बढ़िया एक पूरी उठाए, ऊपर से साग सब्जी रखे और बढ़िया ऐसे ले, हाँ कई बेर में। और जो सहेलियां थी भी एन हंसे कि भारी समझदार है, इशारा करके उसकी तरफ, जो सहेलियां और सहेलियां उसकी मुन्नी बाई की तरफ, तुम तो कह रही थी बड़े समझदार है। अब पत्नी को लगे कि बताओ जी हमारी नाक कटवा रहे, हाँ नाक कटवा रहे। तो इशारा करके पत्नी ने कहा, इशारा किया पत्नी। अब पत्नी समझाना तो एक की कम से कम दो तो करो, दो।
पति को लगा कि ये हमारी पत्नी समझदार है, पढ़ी लिखी है, ये कह रही कि तुम थके आए, एक का दो दो खाओ। एक क्यों, दो खाओ। चंगीलाल ने एक पूरी लाई, सब्जी दरी, ऊपर से फिर पूरी पिज्जा बना। एक पूरी ने फिर ऊपर से साग, और साग के ऊपर फिर पूरी, पिज्जा बनायो खाए। पत्नी बोली मर गए करम। जा मूड में हाथ पटको पत्नी। अब सहेलियां एन हंसे के वाह, पत्नी मूड पे हाथ धने पीटे। पति यहाँ लगो के जा हाथ माथे पे रखे, जो वह कह रही कि पूजा की पूरी है, पांव पर खाओ। अब तो चंगीलाल साग ले, पूरी ले, साग धरे, फिर पूरी, फिर मूड से पांव पड़े, फिर खाए। पत्नी बोली मर गए खराम, इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे, जो फर्स्ट टाइम में थे एक ही एक खा जाती। अब सहेलियां हंसे। अब मुन्नी भाई ने लकड़िया लाई, अब सामने तो कुछ कह नहीं सकते, बुरा लगे। मुन्नी भाई ने लकड़िया लाई और चूल्हे में खुरेद गए। चूल्हे जैसो पहली बरत तो वैसे ही बरत रहा तू। डायरेक्टर तो कुछ कह नहीं सकते। ऐसे हम लोग, आप लोग, रामचरितमानस कुछ और समझाना चाहती, हम लोग समझते अपने मतलब का है। बोलो सीताराम।